अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं, इनमें एक मिस्टेक नहीं होगी। जैसे अब तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे, उनमें एक ही मिस्टेक हुई थी। इस क्वेश्चन की बात ये है कि इसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी। अगर भैया एक से ज़्यादा मिस्टेक्स हो तो क्वेश्चन कैसे करने हैं, आओ समझते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 की है। इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2016 को 50,000, 40,000, 20,000 की दे रखी है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन पार्टनर्स कैपिटल, a salary of 6,000 per year to B, a salary of 7,000 per year to C was not provided before distribution of profit। यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी बी को नहीं दी, सैलरी 7,000 सी को नहीं दी। ये हमसे गलती हो गई। अगर आपसे गलती हो गई, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, तो जाओ और दे दो। दो गलतियां हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की। आगे लिखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट। कह रहा है हम पिछले साल की बैलेंस शीट को चेंज नहीं करेंगे, अगले साल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। आपको मान के चलना है कैपिटल फिक्स नहीं है, कोई बात नहीं है, हमें एंट्री पास करनी है, हम एंट्री पास कर देते हैं। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। सैलरी देना भूल गए, जाओ सैलरी दे दो। बताओ कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 10%। तो 50,000 का 10%, 5,000। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, है ना। 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का, क्रेडिट कर दो। और 4,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का, क्योंकि उसकी कैपिटल 40,000 थी। और 20,000 कैपिटल है सी की, तो उसका 2,000 का इंटरेस्ट है। और यहाँ पर क्रेडिट में है तो फर्म में जाके डेबिट हो जाएगा। 5, 4, 9, 9 तो 11, 11,000 रुपए डेबिट। फिर सैलरी की बात आती है। सैलरी कितनी कितनी थी, तो सैलरी 6,000 रुपए बी की थी और 7,000 रुपए सी की। तो बी को 6,000 रुपए की सैलरी दे दो और सी को 7,000 रुपए की सैलरी दे दो। अब यहाँ पर क्रेडिट में है तो फर्म में जाके डेबिट होंगे 13,000। और बस ये दो दो गलतियां थी। फर्म की जो डेबिट साइड है वो तो 24,000 आ रही है, पर क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है। तो 24,000 के लिए बोल दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ बोल दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इनकी रेशियो क्या है, 5:4:3। 5:4:3। तो 5:4:3 का जो सम आ रहा है वो 12 आ रहा है। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2,000। अब वहां पर क्रेडिट में है, तो यहाँ पर डेबिट में आएगा। 2,000 इंटू में 5, 10,000। 2,000 इंटू में 4, 8,000। 2,000 इंटू में 3, 6,000। बस खत्म। अब इसको बांट दो, तो ये आ गया 10,000, ये आ गया 5,000, ये आ गया 8,000, ये आ गया 10,000, ये आ गया 6,000, ये आ गया 9,000। ठीक है भैया। तो 10 में से 5 गया तो 5,000 रुपए डेबिट। 10 में से 8 गया तो 2,000 रुपए क्रेडिट में। 9 में से 6 गए तो 3,000 रुपए क्रेडिट। तो इनकी इनकी कैपिटल फिक्स नहीं थी, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 5,000 रुपए, 2,000 रुपए और 3,000। खत्म। ठीक है। इसमें क्या था, एक से ज्यादा मिस्टेक्स थी, तो ये हो गया इसका वर्किंग नोट और ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, काम खत्म। और अगर नरेशन इसकी लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला इस क्वेश्चन में बता क्या रखा है, ऑन 31 मार्च 2014। सबसे पहले तो बोल रहे हैं 31 मार्च 2024 को द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एल्विन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्राइंग ईटीसी वर 80,000, 60,000, 40,000। पहले बताओ ये 31 मार्च वाली कैपिटल है, 1 अप्रैल वाली है।
31 मार्च को जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 80, 60 और 40। क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो पहले क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना, फिर इंटरेस्ट की बात करना। तो ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, एक बात ध्यान रखना। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. दो गलतियां हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करी। तो बस आप यहाँ पर जब नीचे जाओगे तो लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन नहीं दिया, तो जाओ और क्रेडिट करो। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख देना। अब कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखोगे तो फर्म में डेबिट साइड में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए मतलब डेबिट करना भूल गए, तो जाओ और डेबिट करो। और पार्टनर कैपिटल में डेबिट करोगे तो फर्म में जाके क्रेडिट करोगे, क्रेडिट साइड में लिख देना। ठीक है, इसने हमसे हमें दो गलतियां बताई कि हमसे दो गलतियां हो गई। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड, हम भूल गए। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% per annum. The drawings during the year 20,000, 15,000 and 9,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू दी पार्टनर्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखी है, आपको निकालने की जरूरत नहीं। तो जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो, जरा बताना कितनी है। एल्विन की 500, मोनू की 360 और इसकी 200। तो हमने डेबिट करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया, तो जाओ डेबिट कर दो। 500 रुपए यहाँ डेबिट कर दो, 360 रुपए मोनू में डेबिट कर दो और 200 रुपए अहमद में डेबिट कर दो। और इन यहाँ पर डेबिट कर रखे हो तो फर्म में जाके क्रेडिट करना है। 500, 300, 800, 800, 200, 1000, 1060 रुपए क्रेडिट। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज 1,20,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। पहले तो जो क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोलते हैं, कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग। क्लोजिंग से पहले ओपनिंग बनाओ, तो ये रही स्टेटमेंट। ठीक है, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने का तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, और अगर आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस कर दो और नेट प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आ जाएंगी ओपनिंग कैपिटल। जो अमाउंट बच के आएगा उसे बोल देंगे ओपनिंग कैपिटल। और फिर इसी के ऊपर इंटरेस्ट की बात हमें करनी है। तो आओ जरा पहले ओपनिंग कैपिटल की बात कर लेते हैं। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। भैया, क्वेश्चन में बताओ कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 80, 60 और 40। 80, 60 और 40। तो यहाँ पे लाके लिखो 80,000, 80,000, 60,000 और 40,000। दूसरा 80, 60 और 40, और उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स इनकी दे रखी है 20,000, 15,000 और 9,000। तो ड्राइंग्स की जगह पर 20, 15, 9, 20, 15, 9, 20, 15 और 9,000। और जो इनका नेट प्रॉफिट दे रखा था वो दे रखा था 1,20,000। इसको बांटना है 3:1 में। 1,20,000 को 3:1 में बांटोगे तो 60, 40 और 20 आ जाएगा। 60, 40, 20। 1,20,000 को 3:1 में बांटा है तो 60, 40, 20। 80 में से 60 गया 20, 20, 20, 40। 40,000 एल्विन की ओपनिंग कैपिटल आ गई। 60 में से 40 गए 20, 20, 15, 35। 35,000 मोनू की आ गई। अहमद की आ जाएगी 29,000। और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना भूले थे? क्वेश्चन ने क्या बोला था? 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो इनका 5% निकाल दो। 40,000 का 5% 2,000 होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 35,000 का 5% 1,750 होता है। 29 का 5% 1,450 होता है। तो मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था 2,000, 1,750 और 1,450, पर हमने नहीं दिया। तो जाओ और दे दो। 2,000, 1,750 और 1,450 नहीं दिया था तब दे दिया। 1,400 और 1,700 दोनों मिला के होते हैं 3,100, 3,200, 5,200 रुपए फर्म में जाके डेबिट कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है।
अब फर्म की जो दोनों साइडें हैं वो मैच नहीं हो रही है, तो पहले मैच करवाओ। 5200 में से 1060 माइनस, 5200 में से 1060, तो अगर हम 5200 में से 1060 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 4140, 4140। अब फर्म की क्रेडिट साइड में है तो पार्टनर में डेबिट साइड में जाएगा, लिख देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और कौन सी रेशियो बांटोगे? 3:1 में, 3:2:1 में। तो 4140 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 6 से तो आ जाएगा 690। अब यहाँ पर क्रेडिट में है तो यहाँ पर जाएगा डेबिट, डेबिट साइड में जाके लिख दो 690। और फिर 690 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 1300, आ जाएगा 1380, यहाँ पर जाएगा डेबिट। और अगर मैं 1390 को मल्टीप्लाई कर दूं, 1390 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो आ जाएगा 2070। अब इनको प्लस करवाओ तो भैया हो जाएगा 2570, ये आ गया 2000, 80 और 60 40, 7, 1700, 1740, 1750, और ये 8901450। इसके बाद भैया 2570 में से 2000 गया तो 570 रुपए डेबिट में, और ये 10 रुपए क्रेडिट में। और ये 1450 में से माइनस कितने करने हैं? 890, 890 तो आ जाएगा 560 रुपए, वो भी क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? डेबिट हो रहा है एल्विन, एल्विन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मोनू कैपिटल अकाउंट, टू अहमद कैपिटल, 570, 10 और 560। ठीक है, खत्म। ये इसकी बन गई एंट्री। डेट इसमें बता रखी थी क्या की डेट? हाँ, 31 मार्च 2014। तो यहाँ पे डाल देते हैं 31 मार्च 2014। और इसमें जब नरेशन लिखने की बारी आएगी तो लिखना बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स मेड, खत्म है ना। और ऊपर लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी एक से ज्यादा मिस्टेक्स थी। ये इसका वर्किंग नोट, ये इसका सोल्यूशन, और ये इसका था वर्किंग नोट जो हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे बोला जा रहा है अब इस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है लगभग थोड़ा थोड़ा पिछले वाले से जैसा ही मिलता है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनकी रेशियो 3:2 की है, और इनकी बैलेंस शीट देखो 31 मार्च 2010 की दे रखी है। इसका मतलब इनकी बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। प्रॉफिट रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 वर डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी नहीं दी। A withdrew 10,000 and B withdrew 20,000. Pass necessary adjustment entry to show your working clearly. सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और सैलरी देना भूल गए। इलाज ये बनता है, जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे दो। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर लिखो सैलरी। तो सैलरी में तो ये बता रहा है कि सैलरी ए की है 1000 पर मंथ, 1000 एक महीने की है, तो पूरे साल की कितनी होगी? 12,000। बी की कोई सैलरी नहीं है तो यहाँ पर क्रेडिट में है तो फर्म में जाके डेबिट हो जाएगी 12,000 रुपए की सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐसा मत करना कि 60,000 का 12% निकाल दो, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 60,000 क्लोजिंग कैपिटल है। तो पहले क्लोजिंग से क्या करना पड़ेगा तुम्हें? अब क्लोजिंग कैपिटल याद कर लो, क्लोजिंग कैपिटल है 60,000 और 20,000। तो यहाँ पर जाके स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले इसमें लिखो क्लोजिंग कैपिटल, इसमें प्लस कर देना ड्रॉइंग्स, और इसमें से माइनस कर देना प्रॉफिट्स। क्लोजिंग कैपिटल आपने बताइए 60,000 20,000, तो ए में लिखो 60,000 की कैपिटल,
और बी में लिखो 20,000 की कैपिटल। इनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं 10,000 और 20,000, तो जाके प्लस कर दो ड्राइंग्स को 10,000 और 20,000, 10,000 और 20,000। इनका प्रॉफिट दे रखा है 30,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ बता रखी है ये 3:2। तो 30,000 को 3:2 में बांट दो, 12,000 और 8,000 माइनस करके जो आ जाएगा उसे बोल देना है ओपनिंग। 20 20 40 40 में से आए 8 गए 32, 70 70 में से ये गया तो आ जाएगा 58। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। और अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है 12% के हिसाब से। तो 58,000 का 12% कितना होता है भैया, आप कैलकुलेट करो। 58,000 का 12%, 6,000, 6,960 और फिर 32,000 का 12%, ये आ जाएगा 3840। तो मतलब हम 6,960 और 3840 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना कितना देना था 6,960, 6,960 और उसका आ रहा था 3840, 3840 देख लो आप। 6,960 3840 देना भूल गए थे, हमने दे दिया। अब एक काम करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 6,960, 6,960 और ये दोनों मिला के आ जाएगा 10,800, 10,800। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि फर्म की डेबिट साइड में ही अमाउंट है, क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। तो भैया अगर मैं 10,000 और 12,000 दोनों को प्लस कर दूं तो आ जाएगा 22,800, 22,800, 22,800 क्रेडिट में भी लिखो और यहाँ पे लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और कौन सी रेशियो बांटोगे 3:2 में। तो जब आप 22,800 को डिवाइड कर दोगे 5 से तो आ जाएगा 4560। इसको एक बार मल्टीप्लाई करो 3 से। तो यहाँ पे क्रेडिट में तो यहाँ पे डेबिट में आएगा 13,680 और अगर आप 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91,120 टोटल करवा दो। 13,680, 12 और 6 18,960, 9,120 और 3,840। अब एंट्री बनानी है तो एंट्री कैसे बनेगी भैया, 18,960 में से माइनस कर दो 13,680 तो आ जाएगा 5,280, 5,280 रुपए क्रेडिट के, क्योंकि क्रेडिट वाली साइड बड़ी है। अगर मैं 9,120 में से माइनस कर दूं 3,840 तो आएगा 5,280, लेकिन इस बार डेबिट। और एंट्री पास हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,280 और 5,280, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 5,280, 5,280 खत्म। और अगर इसकी नरेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू ए नॉट अलाउड नाउ एडजस्टेड या नाउ रेक्टिफाइड, है ना। खत्म हो गया। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन 31st March 2014 the balance in the capital account of ABC after making adjustment for profits and drawings। इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल ही दे रखी है, जैसा कि हम पिछले 2-3 क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी। इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो पहले आप क्लोजिंग से क्या निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल, है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर बता रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर को इनकी रेशियो में बांट देना।
इनकी रेशियो ये दे रखी है नीचे, ठीक है? और during the year A and B each withdrew a sum of 24,000 in equal installment in the beginning of each month and C withdrew a total of 48,000 at the end of each month. Drawings interest on drawings was charged 5% per annum, interest on capital 10% per annum, profit sharing ratio 2:1:1. आपको बताना है, बताओ इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या हो? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या हो? कर सकते हो मेरे हिसाब से तो एक बार आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, पर नहीं कर पा रहे हो तो चलो मैं भी करवा देता हूँ। सबसे पहले इसमें देख लो कि क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,20,000 और 80 दे रखी है, ठीक है? तो पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ जाना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल में, है ना? तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस में प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,20,000 और 80। 1,60,000, 1,20,000 और 80 लिख दी। उसके बाद ड्राइंग्स 24,000 ए और बी की है और 48,000 सी की है, ठीक है? तो ए और बी में 24 24 लिखो, 24 24 और बी की 48 ड्राइंग्स हो गई। और उसके बाद प्रॉफिट्स 40,000 का प्रॉफिट है और इनकी रेशियो 2:1:1 की है, यानी कि 20 10 10 20 10 और 10। अब माइनस करवाओ भैया, 24 में से 20 गए 4, 164 किसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई? 24 में से 10 गए 14, 14 और 20 134 की इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। और 48 में से 10 गए 38, 38 और 80 118, 1,18,000 की इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। और अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो बस इसका एक एक जीरो कम कर देंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, 10% ही था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ ये देख लो 10% था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आ जाएगा 1600, 16,400, 13,400 और 11,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, लेकिन इसने बोला था 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के स्टार्टिंग में है। तो जब एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना तो लिखना 24,000 का 5% और 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है क्योंकि बिगिनिंग वाला है। तो 24,000 का 5% तो 1200 होता है। 1200 12 महीने का है, 6.5 महीने का 650 हो जाएगा। इसमें भी इसकी भी जो ड्राइंग्स है वो 24,000 है। 24,000 का 5%, 24,000 का 5% 1200 होता है, पर 1200 पूरे साल का है, हमें 6.5 महीने का चाहिए। तो 6.5 महीने का 650 हो जाएगा। सी की जो ड्राइंग्स है वो 48,000 है, पर सी के बारे में बताया जा रहा है कि जो इसकी 48,000 की ड्राइंग्स हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के आखिरी में निकाली गई। तो फिर यहाँ पर 6.5 महीने का नहीं 5.5 महीने का इंटरेस्ट आएगा। 5% निकालना पहले 2,400 और फिर 5.5 महीने का कर, 5.5 महीने का करके आ जाएगा 1,100। ठीक है, तो हम जो जो निकालना था निकाल गए। इसने हमसे बोला क्या? Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing has been omitted. हम interest on capital और interest on drawings भूल गए। इसका मतलब interest on capital पार्टनर को देना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेनी थी, नहीं ली। ठीक है, तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650, 650, 1,100, 650, 650, 1,100 लेनी थी, 650, 650 और 1,100, 650, 650, 1,300, 1,300 और 1,100, 2,400। यहाँ पर डेबिट में है तो वहां जाएगा क्रेडिट, 2,400। और 16,400, 13,400, 11,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, पर हम देना भूल गए। तो जाओ लिख दो 16,400, 13,400 और 11,800। यही था ना, एक बार देख लेते हैं। 16,400, 13,400, 11,800, 16,400, 13,400, 11,800। एक बार जरा इन सबको प्लस करवाओ। 16,400 इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है? 16,400 प्लस 13,400 प्लस 11,800
सब मिला के आ गया 41,600। अब जो साइड बड़ी है, उसको दोनों तरफ लिखना है। 41,600, 41,600, उसमें से माइनस करो 2,400, माइनस 2,400, ये आ गया 39,200। इसमें लिख देना डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इनकी रेशियो क्या है 2:1:1, 2:1 और 1। तो करो जरा माइनस 39,200 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आ गया 98। यहाँ पे क्रेडिट में तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 9800, 9800, और 9800 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 19,600। ठीक है, 19,600 और ये दोनों मिला के आ गए 20,350, 16,400, 8 6 14, 10,450, 13,400, और ये हो गया 99, 10,900 और 11,800। अब माइनस करना है, तो माइनस करवाओ कितना आ जाएगा, 20,350 में से 16,400 चले गए, तो आ गया 3950 डेबिट साइड, और उधर 13,400 में से माइनस कर दो 10,450, तो आ गया 2950, वो भी क्रेडिट के, और फिर 10,900 में से 11,800 गए, तो 11,800 में से माइनस कर दो 10,900, फिर तो 900 रुपये आ गए। दोनों साइडें हमारी मैच नहीं हो रही। इन दोनों को प्लस करके आ गया 20,250। अच्छा, इसमें आ रहा है 20,250, करंट मैंने लिखा है 20,350, 250, तो ये फिर 39 की जगह 38 हो जाएगा, 3850। फिर सारी की सारी चीजें मैच हो गई है ना। डेबिट हो गया ए, क्रेडिट हो जाएगा बी और सी, है ना। तो एंट्री क्या पास होगी, उनकी कैपिटल तो फ्लक्चुएटिंग ही थी, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 3850, 2950 और 900 खत्म। वैसे इसमें डेट डाल देना, जो भी डेट होगी 31 मार्च 2014 की, और नरेशन में लिख देना बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग नाउ एडजस्टेड या नाउ रेक्टिफाइड, है ना। खत्म। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना दो तीन मतलब मल्टीपल मिस्टेक्स दे रखी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा समझते हैं। एबीसी पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल 30,000, 20,000, 10,000 की दे रखी है। 1 अप्रैल 2016 को, मतलब ओपनिंग कैपिटल ही दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum का दे दो। इन एडिशन, इसके अलावा, बी was also entitled to draw salary of 500 per month। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा बी को सैलरी भी मिलेगी 500 रुपए पर मंथ की, तो मतलब पूरे साल की 6,000 की सैलरी। सी was entitled to a commission of 5% on the profits after charging the interest on capital but before charging salary payable to B। यानी कि जो कमीशन निकलेगा 5%, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस कर देना, पर सैलरी माइनस मत करना। ठीक है।
द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 30,000 का नेट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव। 30,000 के प्रॉफिट को हमने कैपिटल की रेशियो 3:2:1 में बांट दिया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना सैलरी दिए, बिना कमीशन दिए। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि बांटा भी गलत रेशियो। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, इसमें कई सारी मिस्टेक्स हो रखी हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमने प्रॉफिट ही गलत रेशियो में बांट दिया हो, जैसे सही रेशियो है 2:1 लेकिन हमने गलती से 3:1 में बांट दिया, कैपिटल की रेशियो में बांट दिया, तो पहले प्रॉफिट को वापस करो। प्रॉफिट रिटर्न बैक। जब आपने प्रॉफिट दिया होगा तो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया होगा, और रिटर्न बैक का मतलब हम वापस ले रहे हैं। वापस लेने के लिए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट है 30,000 का, 30,000 के प्रॉफिट को 3:1 में बांटो, तो 30,000 को पहले 6 से डिवाइड करो, 5,000, 5 तिहाई 15, 15,000 ए में डेबिट करो, 5 दूनी 10, 10,000 बी में डेबिट करो, 5 एकम 5, 5,000 रुपए सी में डेबिट करो, और वापस ले रहे हो तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है, तो वहां पे क्रेडिट साइड पे जाके लिख दो 30,000 रुपए का प्रॉफिट वापस कर लिया। अब जो जो देना चाहिए था वो कर दो। क्या क्या देना चाहिए था? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। सैलरी देनी चाहिए थी, सैलरी दे दो। कमीशन देना चाहिए था, कमीशन दे दो। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 5%। तो 30,000 का 5% कितना होता है? 1500, 1,000 और 500 रुपए। तो जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ जाएंगी 1500, 1,000 और 500 रुपए। इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो 3,000 रुपए आ गए। अब 3,000 रुपए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है कि सैलरी सैलरी किसको देनी है? बी को देनी थी, है ना? सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, है ना? तो एक महीने की सैलरी 500 रुपए है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी? 6,000। 6,000 सैलरी सिर्फ बी को देना। अब यहाँ पर क्रेडिट में है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा, सैलरी दे दी हमने, लेकिन कमीशन के लिए बोला गया कि कमीशन कैसे देना है? C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, तो प्रॉफिट है 30,000 का, 30,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, तो 27,000 का आ गया प्रॉफिट। बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, हमने इसमें से सैलरी माइनस नहीं करी है, इसका 5% देना है, तो 5/100 कर दो। 27,000 का 5/100 कितना होता है भैया? 27,000 का 10% 2700 होता है, पर हमें तो 5% चाहिए, तो 1,350 रुपए का कमीशन आ गया। तो सी, ये कमीशन सिर्फ किसको देना है? सी को देना है, क्योंकि सी वॉज एंटाइटल्ड। तो सी को जाके कमीशन दे दो। सी को कमीशन दोगे, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 1,350 रुपए क्रेडिट साइड में, और ये यहाँ पर तो क्रेडिट साइड में है, पर फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म में जाएगा डेबिट साइड। ठीक है भैया। और कुछ? अब और कुछ नहीं, अब जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको बांट देना है। जैसे 30,000 में से 3,000 गए तो आ जाएंगे 27, 27 में से 6 गए तो 21, 21,000 में से 1,350 और चलेंगे। तो अगर हम 21,000 में से 1,350 और माइनस कर दें तो 19,650 रुपए का प्रॉफिट हमारा बच गया। ये प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर इस बार सही रेशियो बांटना, सही रेशियो 3:1 नहीं है, सही रेशियो 2:1 है, तो 2:1 में इसको बांट दो, 2:2:1। ठीक है, 19,650 को 2:1 में बांटेंगे, तो पहले इसको डिवाइड करो 5 से, ये आ गया 39। जब आप प्रॉफिट दोगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ये 39, 30 यहाँ पे लिखो, 39, 30,
इसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 78 60 हो गया, वो बी में जाके 78 60 78 60। अब बस इन सब की टोटलिंग कर दो। तो यहाँ तो दोनों साइड 30 30 आ गया। इसमें करते हैं भैया 500 रुपए और 1350, 1850 हो गए, प्लस 3930, या कुल मिला के आ गया 5780। ठीक है। अब इसकी डेबिट साइड में तो सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए है। क्रेडिट साइड 1 और 6 7 7 7 14, 14860, और डेबिट साइड 10,000 की है, और ये तो 15,000 की है, और इधर 1,500 प्लस 7860 9360 9360। ठीक है। अब देखना है इनमें से बड़ा कौन है। तो भैया 15 में से 9 गए, अगर मैं 15,000 में से 9,000 माइनस कर दूंगा तो 6,000, पर मुझे 9 नहीं 9,360 माइनस करने हैं, तो आ जाएगा 5,640 रुपए डेबिट के। 14 में से 10 गए तो 4,860 रुपए क्रेडिट के, और ये 780 रुपए क्रेडिट के। तो एंट्री हमारी बन गई 5640 डेबिट, 4860 क्रेडिट, और 780 क्रेडिट। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। एंट्री बन गई ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। 5640 प्लस 4860 प्लस 780। ठीक है। और इसकी नरेशन क्या लिखोगे? आ, लिख देना बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, खत्म। ठीक है, ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री, और डेट डाल देना 31 मार्च 2017। तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया, ये इसका वर्किंग नोट हो गया, और ये हो गई इसकी, ये इसका सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है। 1 अप्रैल 2016 को इनकी कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वाई को कमीशन कितना मिलेगा? 12,000 एक साल का। एक्स को सैलरी कितनी मिलेगी? 1200 पर मंथ की। बेटे अगर एक महीने की सैलरी 1200 है, तो एक साल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 14,400। और पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल की इनकी रेशियो है 6:2:1, सॉरी 3:2:1, ये इनकी रेशियो है। पर नीचे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये लिखा है ना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 4,22,400, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अरे बांटना तो था कैपिटल की रेशियो में, यानी कि 3:1 में, लेकिन हमने किस में बांट दिया? इक्वली। गलती हो गई, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में गलती हुई कि प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में बांट दिया, इसमें भी हमने गलती से बराबर बांट दिया। तो आप पहले बराबर जो प्रॉफिट बांटा उसको वापस लेना। ठीक है। वापस लेकर फिर क्या करना? फिर जो जो सही सही करना चाहिए था वो कर देना। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव प्रोविजन, मतलब ना कमीशन दिया, ना सैलरी दी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना रेशियो का ध्यान रखा, बस प्रॉफिट को बराबर बांट दिया। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेते हैं। यहाँ लिखो प्रॉफिट रिटर्न बैक। रिटर्न बैक कितने का प्रॉफिट था? 4,22,000 वापस लेना है ना। तो जब आप प्रॉफिट को रिटर्न बैक करोगे, कौन सी रेशियो में लोगे? इक्वली 1:1:1।
डेबिट साइड में एंट्री करना है क्योंकि आप वापस ले रहे हो प्रॉफिट, और फर्म की क्रेडिट साइड में जाके लिखना है। कितने रुपए लिखने हैं? 4,22,400, 4,22,400। और जरा 4,22,400 को बराबर-बराबर बाँटो, कितना-कितना आएगा? 4,22,400 को 3 से डिवाइड कर दो। 4,22,400 डिवाइडेड बाय 3, 1,40,800। सबसे 1,40,800 वापस ले लो। 1,40,800, 1,40,800 और 1,40,800। गलती से बराबर-बराबर बाँट दिया था, अब हमने बराबर-बराबर सबसे वापस ले लिया है। अब जो-जो करना था वो कर दो। क्या-क्या करना था? कमीशन देना था, यहाँ लिखो कमीशन। और बताओ मुझे किसको कितना कमीशन देना था? सिर्फ वाई को कमीशन देना था भैया 12,000। तो जाओ वाई को कमीशन दे दो। कमीशन दोगे 12,000 वाई को। फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखना 12,000। एक्स वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। एक महीने की सैलरी 1200 है, तो एक साल की कितनी होगी? एक साल की सैलरी कितनी होगी? 14,400। और सैलरी देनी किसको है? एक्स को। सिर्फ एक्स को सैलरी देनी है। तो एक्स को जाके क्रेडिट कर दो 14,400 से। और फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म में जाके डेबिट करना 14,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, तो 6 लाख का 8% 48,000 होता है। 48,000 रुपए क्रेडिट कर दो। 4 लाख का 8%, 8 चौके 32,000 होता है। 32,000 रुपए वाई में क्रेडिट कर दो। और 2 लाख का 8% 16,000 होता है। 16,000 रुपए जेड में क्रेडिट कर दो। 32 और 16 48, 48 48 96, 96 यहाँ पे डेबिट कर दो। ठीक है। और ये था खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। और तो कोई चीज है नहीं। अब बचे हुए प्रॉफिट को सही रेशियो में बांटना। सही रेशियो 3:2:1 की है। तो एक काम करो, पहले जो प्रॉफिट है ना, ये 4,22,400, इसमें से ये तीनों खर्चे माइनस करने हैं। माइनस करवाओ। 4,22,800, सॉरी 4,22,400 माइनस 12,000 और 14,000 मिला के 26,400 माइनस 96, 96,000। तो ये आ गया 3 लाख। 4,22,400, 4,22,400 इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया 3 लाख। और 3 लाख को कौन सी रेशियो में बांटना है भैया? 3 लाख को जो इनकी सही रेशियो है उसी में बांटना है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इनकी सही रेशियो 3:2:1 की है। तो आप 3 लाख को, पहले 3 लाख को डिवाइड कर दो 6 से, 50,000 आ गया। 5 3 15, 5 दूनी 10। सॉरी, वहां पर डेबिट में है तो यहाँ तो क्रेडिट में आएगा। वहां पर डेबिट में है तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा। 1.5 लाख रुपए क्रेडिट, 1 लाख रुपए क्रेडिट और 50,000 रुपए क्रेडिट। अब सबकी टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग तो डेबिट साइड है, इसकी आ रही है 1,40,800। और इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है 14,400 प्लस 48,000 प्लस 1.5 लाख। सब मिला के आ गया 2,12,400। 2,12,400, 1,40,800 और ये 1,32,00, 1,44,000 हो जाएगा। 1,40,800 और ये हो जाएगा 66,000। वो तो पहले से ही बराबर। ठीक है। अब माइनस करना है। 2,12,400, 2,12,400 माइनस 1,40,800।
तो ये आ जाएगा हमारा 71,600, 71,600 वो भी क्रेडिट का। 1,44,000 में से 1,44,000 में से 1,40,800 गए तो 3,200 रुपए क्रेडिट के। 1,40,800 में से 66,000 माइनस कर दिए तो ये आ गया 74,800 और ये आ गए डेबिट के। तो एंट्री क्या पास हो गई हमारी? एंट्री पास हो गई, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल। जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए जेड में? 74,800, 71,600 और 32,100। ठीक है, ये हमारी इसकी एंट्री पास हो गई। ये इसका वर्किंग नोट है, ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज रुपीस 30,000 which has been duly distributed among its three partners ABC in their agreed proportion of 3:1:1। यानी कि हम नेट प्रॉफिट को बांट चुके हैं 30,000 को 3:1:1। It was discovered on 10th April that under mentioned transactions were not passed through the books of accounts for the year ended 31 मार्च 2017 which stood duly closed on that day। यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, सैलरी ए और बी को देना भूल गए, कमीशन ए को देना भूल गए और बिना ये सब किए हमने प्रॉफिट को बांट दिया। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, इनकी कैपिटल बता रखी है सो दैट कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाओ। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक गलती तो नहीं है, रेशियो की कोई गलती नहीं है ना? और फिर हमसे बोला जा रहा है कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वर इतने इतने इतने। जब अगर प्रॉफिट की मतलब रेशियो की कोई गलती नहीं है ना, तो आप चाहो प्रॉफिट को वापस लो, आप चाहो तो प्रॉफिट को वापस ना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इन चीजों को रिकॉर्ड कर लो। और 10 अप्रैल की हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ यहाँ पर हम कर देते हैं। मैं इसमें प्रॉफिट को यूज नहीं करूंगा क्योंकि रेशियो की गलती नहीं है। और अगर आप प्रॉफिट को वापस लेना चाहते हो तो 30,000 को 3:1:1 में वापस लेना। मैं वापस नहीं करूंगा, मैं बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा 10%। तो यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो बताओ ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट और सी का इंटरेस्ट कितना होगा? एक एक जीरो कम करना है बस। 2,500 रुपए ए के, ठीक है, और 2,000 रुपए बी के और सी के कितने हो जाएंगे? 1,500 रुपए। 1,500 और 2,500, 4 और 6,000, 6,000 फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड में। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी कितनी है? 350, 250 और 150। तो जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की कैपिटल में से माइनस होती है 250, 150, 250, 150 और कितनी थी? नहीं नहीं, 350, 250 और 150। 350, 250 और 150, 150, 250, 400, 400, 750। इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाके लिखो। उसके बाद सैलरी देनी थी ए को 5,000 और बी को 7,500। सैलरी ए की 5,000 है और बी की 7,500 है। यहाँ क्रेडिट होगा पर एप्रोप्रिएशन में जाके डेबिट होगा, दोनों मिला के हो गए 12,500। ठीक है, उसके बाद सैलरी के बाद कमीशन ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन, 3,000 रुपए का कमीशन देना है। तो यहाँ पे लिख दो कमीशन ए की क्रेडिट साइड में लिखना, लेकिन फर्म में जाके डेबिट साइड में लिखना 3,000 रुपए।
और तो कोई चीज़ है नहीं, बाकी सब कुछ हम लिख चुके हैं। तो बस इसको ज़रा हम थोड़ा बढ़ा देते हैं फॉर्मेट को। तो अगर आप फर्म की डेबिट साइड देखो, उसमें ज़्यादा अमाउंट है। 12 और 6 18, 18 और 3 21। डेबिट साइड आ रही है 21,500 की। 21,500 में से कितने रुपए माइनस करने हैं? 750। तो आ गया 20,750। 20,750 एक काइंड ऑफ लॉस है, लेकिन मैंने आपको हमेशा यहाँ पर ये लिखवाया है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। और इनकी रेशियो क्या है? 3:1:1, है ना? तो 3:1:1 बांट, 3, 1 और 1। भैया 20,750 को पहले आप 5 से डिवाइड कर लो, 4150 आ गया। वहां पर क्रेडिट में है तो यहाँ पर डेबिट में आएगा 4150। बी में भी डेबिट में 4150। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो ए का शेयर आ जाएगा 12,450। 12,450 खत्म। अब टोटलिंग करवाओ, 450 और 350, 800 हो गया, 12,800। 5 3 8, 8 2 10,500। 150 और 250, 400, 4,400। और ये हो गया 9,500। 41 और ये हो गया 4,300। और ये हो गया 1,500। अब माइनस करते हैं। 800 में से 500 गया तो 300 आ गए। 12 में से 10 गए तो 2। 2,300 रुपए डेबिट साइड। 500 में से 400 गए तो 100 रुपए आ गए। 9 में से 5 4 गए तो 5 आ गए। 5100 रुपए क्रेडिट के आ गए। 4,000 में से 1500 गए तो 2500 आ गए। 2500, 300, 2800। 2800 रुपए डेबिट के आ गए। तो एंट्री में ए और सी डेबिट हो रहे हैं। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। तो बी में तो 5100 रुपए लिखने हैं, ए से 2300 रुपए लेने हैं, और इससे 2800 रुपए लेने हैं। क्या दोनों मिला के 5100 रुपए हो रहे हैं? हाँ जी, हो रहे हैं, है ना? तो ये हो गई इसकी एंट्री, और ये उसका हो गया वर्किंग। ठीक है, ये रहा इसका क्वेश्चन। अब जैसा क्वेश्चन हम पिछले बार ही करके आए हैं, लगभग वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। इसमें देखो, इसमें क्या बता रखा है? द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यानी कि प्रॉफिट हमने 90,000 बांट दिया है, और कौन सी रेशियो बांटा है? 3:1 में। ए और बी को सैलरी देनी चाहिए थी, नहीं दी। बी को कमीशन देना था, नहीं दिया। बी एंड सी को गारंटी बी एंड सी ने गारंटी दी थी कि ए को कम से कम 35,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, पर हमने गारंटी का भी ध्यान नहीं रखा, और प्रॉफिट की सही रेशियो 3:1 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी गलती है। तो पहले आपने जो गलत रेशियो में प्रॉफिट को बांटा है ना, उसी गलत रेशियो में प्रॉफिट को वापस लो। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट रिटर्न बैक। प्रॉफिट रिटर्न बैक। और कौन सी रेशियो में वापस लेना है? जो गलत रेशियो में बांटा था, 3:1। जब वापस लोगे तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएंगी। तो 90 डेबिट हो जाएंगी, लेकिन फर्म तो क्रेडिट होगा। तो 90,000 को जब बांटोगे तो ये आ जाएगा 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? बी ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 ईच पर एनम। ए और बी को सैलरी मिलेगी, तो जाओ यहाँ पे लिखो सैलरी। पर एनम सैलरी है 1,500 रुपए पर एनम। तो ए को दे दो 1,500 रुपए, और बी को भी दे दो 1,500 रुपए। ये खर्चा है तो फर्म में जाके डेबिट हो जाएगा। सी को कमीशन मिलेगा 4500 का, तो कमीशन लिखो, लेकिन ए में नहीं, बी में नहीं, सी में जाके लिखना 4500। यहाँ पर क्रेडिट में है, पर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में चला जाएगा।
फिर हमने गारंटी दी थी ए को कि कम से कम तुम्हें 35,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ऐसे लिखवाओ कि 90,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। 90 में से 3 का खर्चा हो गया तो 87 बचा, 87 में से 4,500 रुपए और चले गए। 87,000 में से माइनस कर दो 4,500, 4,500 तो कितना बचा 82,500। अब भैया 82,500 को कौन सी रेशियो बांटना है? इनकी सही रेशियो क्या है? 3:3:2, 3, 3 और 2। तो अगर आप 82,500 को डिवाइड कर दो 8 से, जो कि इनकी रेशियो का सम आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर दो, हमने गारंटी किसको दी थी? ए को गारंटी दी थी कि ए को कम से कम प्रॉफिट मिलेगा 35,000 का। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ए का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 30,937.8 आ रहा है। लेकिन हमने इसको गारंटी दी थी कि तुम्हें कम से कम कितना मिलेगा? 35,000। तो आप एक काम करो, ऐसा मत करो फिर, इसमें से 82,500 में से पहले 35,000 का प्रॉफिट निकाल दो ए के लिए, ठीक है? ये जो प्रॉफिट बचा रह गया ना आपके पास 82,500 का, यहाँ पर जो प्रॉफिट बचा, उसमें से ए को कितना प्रॉफिट देना है? 35,000। अब 35,000 देने के बाद बचा कितना आपके पास? भैया अगर मैं 82,500 में से 35,000 ए को दे दूंगा तो प्रॉफिट बचेगा 47,500। ये बी एंड सी के बीच में बांट दो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। ए वाला हिस्सा हटा दो, जो बचा वो उनके बीच में बांट दो 3:2। तो 4750 को पहले डिवाइड करो 5 से, 9.5 आ गया। 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 19,000 रुपए सी को मिलेंगे। और अगर आप 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28,500 रुपए बी को मिलेंगे। हो गई इसमें गारंटी की बातचीत। और यहाँ पे लिखवा दो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब टोटलिंग करवानी है, तो टोटलिंग इसमें तो डेबिट साइड में तो 45,000 रुपए आ गए, 35 और 1500 36,500 रुपए आ गए। इसमें 30,000 रुपए आ गए, इसमें आ गए 30,000 रुपए, इसमें आ गए 15,000 रुपए, 19 और 4 23,500, और ये तो 90 ही आ रहा है। तो भैया 45 में से 36 गए 9, 9,000 में से 500 और चले गए तो 8,500 रुपए डेबिट के। ये तो कुछ आ ही नहीं रहा। 23 में से 15 गए 8, 8,500 रुपए क्रेडिट की। एंट्री बन गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 8,500 और 8,500, खत्म। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये इसका वर्किंग नोट, और ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, दो पार्टनर है, रवि और मोहन दो पार्टनर है, इनकी रेशियो 7:5 की है। इनकी फिक्स कैपिटल, इस बार एंट्री करंट अकाउंट से होगी, 10 लाख और 7 लाख दे रखी है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 12%। रवि की सैलरी कितनी होगी, 6,000 पर मंथ, और मोहन की सैलरी होगी 60,000 पर ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट को हमने गलती से बराबर बांट दिया, ठीक है? गलती से हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को बराबर बांट दिया। अब आपसे बोला जा रहा है प्रॉफिट को हमने बराबर बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, यानी कि ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना हमने सैलरी दी, और प्रॉफिट को भी गलत रेशियो में इक्वली बांट दिया। आपसे बोला जा रहा है एंट्री पास। इसकी एंट्री आप मुझे खुद कमेंट करके बताओ कि क्या होगी इसकी एंट्री,
ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चन करवा के आया हूँ, तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको दे देना चाहिए। ठीक है?